इस पर तशरीफ़ फरमा मोहतरमा रिफ़त आसिया शाहीन साहिबा, कांग्रेसी क़ायद जनाब ज़हीर सवेरा बिल्डर, सीनियर कांग्रेसी क़ायद जनाब बाशी मियाँ साहब वडियरा, जनाब आफ्ताब समदानी साहब, जनाब इम्तियाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब और मेरे सभी साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज का ये प्रोग्राम कई दिनों से हमारी ये ख्वाहिश थी कि जवाद मीर साहब को हम तहनीत पेश करेंगे। कई बार उनसे हम रद्द पैदा करें मगर किसी मसरूफियात की बिना पर वो नहीं आ सके। खैर, देर आए दुरुस्त आए, आज वो हमारे कहने पर यहाँ पर आए हैं और हमें उन्हें तहनीत किया है। मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सहाफ़ती मैदान में और वो आला से आला जो है अच्छी से अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे। और उसी तरह मैं दिनेश वीसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने भी हमारे कहने पर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाकर हमें शुक्रिया कहने का मौका दिए हैं। उसी तरह बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि रिफ़त हसन साहबा विशाखापट्टनम में रहते हैं, बहुत दूर यादगीर से। हमारी यह ख्वाहिश थी कि उन्हें भी हम तहनीत पेश करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि वो गुलबर्गा आए हुए थे। पिछले इतवार को गुलबर्गा में अंजुमन तरक्की उर्दू में उनका तहनीत पेश की गई, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है 2 प्रोग्राम एक साथ किया जाए। तो उन्हें भी हम आज यहाँ पर तहनीत पेश करे हैं। उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों के साथ अहलियान यादगीर शहर शुक्र नवाज़ यादगीर की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सहाफ़ती मैदान में जो सहाफ़ी हज़रात को जिन आज के दौर में जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, आप देखते हैं कि कई प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम होते हैं, तो कोई भी मसाइल हों तो हम सारी दुनिया में विदिन ए सेकंड पहुंचा सकते हैं। सन 1822 में जामे जहानुमा के नाम से एक उर्दू अखबार कलकत्ता से निकलता था, तो वहाँ से सहाफ़त का इब्तिदा हुई है। सन 1822 से लेकर सन 2022 तक 200 साला सफ़र है। हम देखते हैं कि सहाफ़ती मैदान में कई उतार चढ़ाव हमने देखा है। हमने वो दौर भी देखा है कि क़दीम ज़माने में एडिटर्स जो है अपने क़लम से किताबत अखबार निकाला करते थे, तो आज के दौर में वो बात नहीं है। तो मैं सहाफ़ी हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि वो हक़ बात को ना छुपाएं। जो बात हक़ है उसे लोगों तक ले जाएं। जो लोगों के मसाइल है सभी को मालूम कराएं। हक़ गोई के ऊपर रोशनी डालें और जहाँ तक हो सके सच्चाई पर मुबनी न्यूज़ बताएं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्त की कमी है। मैं और एक बार आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी तकरीर को इख्तिताम पर लाता हूँ।